दोस्तों, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो मेहनत तो हमें करनी ही होगी। इसलिए कहते हैं कि अगर अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो मेहनत से दोस्ती कर लो। मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन अवश्य ही आपके सपने पूर्ण होंगे, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 500 साल हो गए। सावन के महीने में दो ग्रह शनि और बुध कभी वक्री नहीं हुए इकट्ठे। 500 साल के बाद अब फिर दोबारा दोनों इकट्ठे हो रहे हैं वक्री अवस्था में। दोनों क्या फल देंगे सिंह राशि वाले जातकों को? कितना अच्छा देंगे, कितना बुरा देंगे, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि पूरे 500 साल के बाद शनि कर्म के दाता, कर्मदाता, वक्री अवस्था में है सावन के महीने में, और बुध वो भी वक्री अवस्था में है। शनि 13 जुलाई से वक्री हुए और बुध हैं 18 जुलाई को वक्री हुए। अब इनका फल देखिए क्या होगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देवता और बुध अच्छे हैं, उच्च के हैं, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, अपने स्थान पे बैठे हैं, जो वक्री अवस्था में आ रहे हैं, सिंह राशि वालों को माला माल करने वाले हैं, धन के योग बनने वाले हैं, अपार धन संपदा मिलने वाली है, सब कुछ सारी खुशियां मिलने वाली हैं। अगर पीड़ित हैं, नीच के हैं, षडबल में कमजोर हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो क्या करना है? आपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। कमजोर है तो उसके उपाय कीजिए, जो गोचर अच्छा आ रहा है उसके फल आपको प्राप्त हों, ये ध्यान देना है आपने। अब वक्री अवस्था क्या होती है? सूर्य हमारे मेन ग्रह है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं 360 डिग्री तक। जब सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो अग्नि है, सूर्य वहां से तेजी से दूर भागने की कोशिश करते हैं, तेजी से आगे जाने की कोशिश करते हैं, वो अतिचारी अवस्था में आ जाते हैं। जब सूर्य से 180 डिग्री के करीब पहुंच जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? वक्री अवस्था में, यानी मस्त चाल, आराम से स्लो चाल शुरू हो जाती है उनकी। हमें धरती से लगता है कि वो बैक मार रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, उल्टा नहीं चलते, वो स्लो हो जाते हैं। अगर अच्छे ग्रह हमारे जन्म कुंडली के अंदर हैं, गोचर भी अच्छा आ रहा है, जब वक्री होंगे तो क्या होगा? बहुत समय तक, अधिक समय तक हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। अगर खराब होंगे तो अधिक समय तक हमें खराब फलों की भी प्राप्ति होगी, ये भी ध्यान रखना। इसलिए बार बार कहते हैं कि कुंडली का विश्लेषण करवाइए, उपाय जरूर कीजिए, रेमेडी जरूर कीजिए। भाग्य कोई आपका बदलने वाला नहीं है। आप खुद अपने कर्मों से, अपने जो भी हमने काम करने हैं उससे भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन जो भगवान ने भाग्य लिख दिया है वो भी नहीं बदल सकते। आप खुद बदल सकते हैं। हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है, वहां उनके उपाय कीजिए, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। घबराने की जरूरत नहीं होती, डरना नहीं चाहिए। अब वक्री अवस्था में आए हैं तो क्या मिलेगा, बिल्कुल विस्तार से डिटेल में बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, आपको प्रैक्टिकल बताएंगे कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, सब कुछ आपको यहाँ पता चलेगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित होना चाहिए आपका। 5 नंबर की आपकी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वाले वैसे भी शेर होते हैं, किसी चीज से डरते नहीं है। जितने मर्जी कष्ट आ जाए, कष्टों का सामना डट कर करते हैं। सिंह राशि में शनि का ढैया प्रारंभ हो चुका है, इसमें लोग डरे बैठे थे पहले कि शनि का ढैया आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो शुरू हो चुका है। जिनके शनि अच्छे हैं उनको तो बहुत कुछ देकर जा रहे हैं। अब शनि वक्री हो गए हैं, अब फिर डर गए लोग। शनि ग्रह वक्री होते हैं तो बहुत खराब फल देते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। जन्म कुंडली के ऊपर आधारित होता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर हमारे शनि अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छे फल देंगे। अब शनि
आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, यहाँ वक्री हुए हैं। और बुध कहाँ वक्री हुए हैं? आपके 12th हाउस में। शनि की बात करते हैं सबसे पहले। शनि जहां बैठते हैं उस घर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हम सब कुछ अपना उसमें झोंक देते हैं। अब वक्री हुए हैं, आपके क्या हैं? केंद्र के भी स्वामी हैं। शनि वक्री हो अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो तो बहुत अच्छे फल देते हैं, अच्छे नहीं बहुत ही अच्छे फल देते हैं। आपके केंद्र के स्वामी हैं। और शनि क्या है? आपके एक प्रकार से विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6, 8, 12 इनके स्वामी एक या दूसरे ग्रह में राशि में चले जाएं तो विपरीत राजयोग होता है। विपरीत परिस्थितियों से भी आपको शनि देवता निकाल लेंगे। 8वां घर किस चीज का है? 8वां घर है रहस्य में। एक प्रकार का हमारा अचानक काम होते हैं, जो हम खोज करना चाहते हैं वो है अध्यात्म की तरफ हम जाते हैं, भगवान की तरफ हमारा ध्यान लगता है। अब 8वें घर में मेहनत करेंगे, पैतृक संपत्ति का घर भी है। जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करते हैं, जो ज्योतिष में काम करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए शनि यहाँ बहुत ही उत्तम करेंगे। आपका ध्यान भगवान की तरफ लगेगा, किसी ना किसी संस्था से आप अवश्य ही जुड़ेंगे, असहायों की मदद करेंगे, इंसानियत धर्म की तरफ जुड़ेंगे। धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? इंसानियत का धर्म। इंसानियत की तरफ आपका झुकाव होगा, असहायों की मदद करेंगे, अपाहिजों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। ये आपका अब यहाँ ध्यान लगेगा, यहाँ मेहनत बहुत करेंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी शनि देवता की आपके 10th हाउस में, कैरियर के स्थान पे। अब जो खाली बैठे हैं, जिनके पास काम नहीं था, कुछ नहीं कर रहे थे, अब उनको काम मिलेगा। यहाँ मेहनत करवाएंगे, कैरियर का स्थान है, यहाँ मेहनत करवाएंगे, आपको काम मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी आपको, कैरियर बहुत आगे जाएगा आपका। मेहनत तो आपने करनी है। शनि देवता है, खाली नहीं बैठने देते। शनि देवता क्या है? कर्म के दाता है। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। इस साथ करेंगे तो इस साथ आपको फल मिलेंगे। कलयुग है ये। कलयुग मतलब शनि देवता सबसे बड़े ग्रह कलयुग के हैं, न्यायाधीश है। सभी 9 ग्रहों में सबके जज है, एक प्रकार के न्याय करते हैं। अन्याय कभी नहीं सहते। हमें जीने का तरीका बताएंगे, काम करने का यहाँ तरीका बताएंगे। कर्म स्थान पे दृष्टि, कर्मदाता खुद हैं। काम करने के नए नए तरीके बताएंगे आपको। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी, आपको काम में कैरियर में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि वक्री अवस्था में आ गए हैं। स्नेह स्नेह करेंगे, आराम आराम से करेंगे, लेकिन बहुत कुछ करेंगे। अब खाली नहीं बैठेंगे आप। यहाँ से शनि की दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस में। 3 दृष्टि होती है शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 2nd हाउस। 2nd हाउस ऑफ वाणी का, ये ध्यान रखना है। यहाँ वाणी में अग्रेसिव पर नहीं आना चाहिए। शनि की दृष्टि जाएगी तो थोड़ा सा हो सकता है जिद्दीपन हो जाए कि ये काम करना है तो करना ही है, ऐसा नहीं करना। ये कुटुंब का स्थान भी है, अगर ऐसा करेंगे कुटुंब से भी अनबन हो जाएगी, थोड़ी सी दूरी बन जाएगी, मन मुटाव हो जाएगी, थोड़ी सी खटास भी हो जाएगी। हाँ, हो सकता है पति पत्नी के संबंध भी बिगड़ जाएं, जो अफेयर्स में हैं, लव अफेयर्स में हैं, उनके आपस में संबंध बिगड़ जाएं। ये ध्यान रखना है आपने। परिवार में बना कर रखें, परिवार में खुशियां होंगी, खुशी का माहौल होगा तो आपका भी काम करने का दिल करेगा। यहाँ धन सेविंग ये बहुत जोड़ेगा। धन इकट्ठा होगा, सेविंग करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। हाँ, कर्म अच्छा होगा तो अपने आप ही आपके पास धन दौलत आएगी। यहाँ से 10वीं दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में। 5th हाउस किसका है? शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का। और कंसीव यहाँ से किया जाता है, ध्यान रखना। अगर हम बच्चे चाहिए, हमें बच्चों का प्यार चाहिए, घर में किलकारी गूंजनी चाहिए, बच्चों का हमारा कैसा होगा, बच्चे हमारे संस्कारी होंगे या नहीं होंगे, सब कुछ यहाँ से 5वें घर से देखना है। हमारा मन यहाँ से चलता है, मन क्या चाहता है, डिजायर क्या है, इच्छाएं क्या है, ये सारी 5वां घर बताता है। ईस्ट हमारे कौन से हैं, ये 5वें घर से पता चलता है। यहाँ जब दृष्टि जाएगी तो शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, एकाग्रचित होकर, बिल्कुल केंद्रित होकर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। अगर विदेश भी जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं कहीं, ये आपके रास्ते खुल गए। कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, या कोर्स भी चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए यहाँ होने वाला है। लव रिलेशन वालों के लिए भी अच्छा समय है। जो रिलेशन में नहीं भी हैं सिंह राशि वाले, वो भी रिलेशन में आ जाएंगे। अगर मन मुटाव था,
थोड़ी सी खटास हो गई थी, दूरी हो गई थी, यहाँ तक कि अगर नंबर भी आपके ब्लॉक हो गए थे वो भी सब वापस मिल जाएंगे। बहुत अच्छा समय है। कंसीव के लिए सबसे बड़े आशीर्वाद देंगे शनि देवता, वो साथ में आशीर्वाद देंगे बुध आपको। दोनों जो कंसीव करना चाहते हैं, फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, यही समय है। अब बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, आप बच्चों को प्यार करेंगे, आपकी इज्जत बढ़ेगी बच्चों के मन में, संस्कारी बच्चे होंगे। ये अब इतने बढ़िया फल देने वाले हैं आपको। फिर बुध क्या है? जो बुध है बिजनेस के, व्यापार के, इसके कारक हैं। बुध जब वक्री होते हैं तो व्यापार हमारा आहिस्ता चलना शुरू होता है, लेकिन बुध अगर अच्छे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता व्यापार आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। बुध कहाँ के स्वामी हैं? बुध हैं आपके कमाई के स्वामी। कमाई को आगे बढ़ाने के लिए बुध बहुत मेहनत करेगी। विदेशों से कमाई आने वाली है आपकी, विदेश स्थान पे 12th हाउस में बैठे हैं, वो ध्यान देना। जो विदेशों में काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से करते हैं, उनके लिए कमाई आने वाली है विदेशों से, बहुत अच्छा होने वाला है। साथ में स्वामी है आपके धन के, धन सेविंग करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, कुटुंब से आपका प्यार बनेगा, बहुत अच्छा। वो 12th हाउस में बैठे हैं तो क्या इमिग्रेशन में कोई काम आपका रुका हुआ है, जो बाहर जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, बुध बुद्धि के कारक भी है। अब आपका दिमाग यहाँ लगेगा, आपके सारे काम अपने आप ही होते चले जाएंगे, कोई काम में रुकावट नहीं आएगी किसी भी काम में। बुध की एक ही दृष्टि होती है। बुध की यहाँ से दृष्टि गई आपके 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है? नौकरी, रोग, रिपु, ऋण। सबसे पहले तो आपकी नौकरी लगने के पूरे चांस हैं यहाँ, आपकी नौकरी लगेगी, क्योंकि सूर्य की राशि है सिंह राशि। बुध सूर्य के परम मित्र हैं, ध्यान देना, हमेशा सूर्य के साथ ही रहते, सूर्य से दूर नहीं जाते कभी भी। यहाँ से बुध की जब दृष्टि जाएगी तो नौकरी लगने के पूरे चांस हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब लग सकती है आपकी, प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, सारे काम होने वाले हैं। अगर कोई शारीरिक कष्ट भी था, शारीरिक कष्ट भी दूर होने वाला है आपका। कोई कर्जा लिया हुआ था, तो धन इकट्ठा होगा यहाँ से, तो कर्जे सारे आपके उतर जाएंगे। अगर और कर्जा लेना चाहते हैं आप, वो भी आपको मिलेंगे। कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई कंपनी बनानी है, कुछ भी करना है, यहाँ आपको लोन मिलेगा। जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब आपका दिमाग लगेगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि भी 5th हाउस में आ रही है। बुध बुद्धि के कारक ही और आपको कमा के देंगे, कमाई बढ़ने वाली है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत काम बढ़ेंगे। कुल मिला के देखा जाए ना, ये जो सावन का महीना सिंह राशि वालों के लिए वरदान साबित हो रहा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है। जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके ग्रह दोनों अच्छे हैं तो बहुत कुछ मिलेगा आपको, अगर अच्छे नहीं हैं तो उनका उपाय कीजिए, फिर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता हो गया। अब उपाय क्या करने हैं? आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य पिता की पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, आशीर्वाद लीजिए अपने पिता से, माता से, उसी में ही कल्याण है। सूर्य का बीज मंत्र ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सा सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, सूर्य को अर्घ दें। ये सुबह 9-10 बजे से पहले पहले कर ले, उसके बाद मत कीजिएगा। गणपति जी की पूजा कीजिए, जितनी पूजा कर सकते हैं। ओम गंग गणपति नमः, कल्याण होगा। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम साह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करें, उनकी मदद करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।